हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है जूनियर अकाउंटेंट की। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के विद्युत विभाग में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली हुई है और अधिकांश विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको इस परीक्षा में अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए मैं उनके लिए एक गाइड या किताब लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह किताब या ये वीडियो उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, इस बुक का रिव्यू करते हैं तो इसमें ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे होगी कि इसमें राजस्थान की जो पांचों कंपनियां हैं इनके लोगो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है आरबीडी, ये नाम ही विश्वास है। तो इस बुक का पब्लिकेशन है आरबीडी पब्लिकेशन, सन 1949 से अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये काफ़ी जाना माना और पुराना पब्लिकेशन है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड भर्ती परीक्षा, पूर्ण परिवर्तित एवं नवीनतम संशोधित उपकरण। तो यह बुक है काफ़ी नवीनतम और अपडेटेड बुक है। आमतौर पर जो गाइड है उसमें पुराना मैटर छाप दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इस बुक को मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बुक आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, इस बुक में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पार्ट ए, यानी जूनियर अकाउंटेंट में दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए अकाउंट से रिलेटेड है और पार्ट बी जिसमें कंपटीशन जैसे कि मैथ, रीजनिंग और राजस्थान जीके वगैरह का सेक्शन दिया हुआ होता है। तो इसकी दो अलग अलग बुक हैं। इसमें पार्ट ए में ओनली अकाउंट का सेक्शन दिया हुआ है, तो आज हम इसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। इसके बाद मैं पार्ट बी का जो रिव्यू है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो देख लीजिए आप। पार्ट ए में जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये काफ़ी लंबे चौड़े सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं। बीकॉम तक के लगभग सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो काफ़ी से ज़्यादा सिलेबस है इसमें। लेकिन इस बुक में आपको सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल हो या जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है वही दिया गया है। तो इस बुक के लेखक जो हैं वो है डॉक्टर एस.डी. जालानी, योगेश कुमारी, शिवानी भोजक और स्वाति जालानी। आइए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं। दोस्तों, ये इस बुक का जैसे फर्स्ट पेज है तो इसमें भी लगभग वही मैटर दिया गया है जो कि इसके फ्रंट पेज पर दिया गया है। इसमें लिखा गया आरबीडी पब्लिकेशन, जयपुर और नई दिल्ली प्रकाशक है इनके। उसके बाद इसके अगले पेज पर आते हैं तो यहाँ पे इनके प्रकाशक का एड्रेस दिया गया है। आरबीडी पब्लिकेशन 65 शिवाजी नगर, सिविल लाइंस, जयपुर। उसके बाद फ़ोन नंबर और टेलीफैक्स और ईमेल आईडी भी दी गई है अगर कोई इनसे संपर्क करना चाहता है। उसके बाद इनके नई दिल्ली कार्यालय का भी एड्रेस दिया गया है, तुगलकाबाद में जो है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इस बुक का एमआरपी दिया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस बुक का एमआरपी है 575 रुपये, जो कि लगभग डिस्काउंट के साथ आपको 250 रुपये की मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये काफ़ी पैसा वसूल बुक है। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद इसके सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से इसका सेम सिलेबस दिया गया है जो अपने फ्रंट पेज पर भी देखा था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये लगभग बीकॉम तक का मैट्रिक्स में दिया गया है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है इस बुक का। आइए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं। दोस्तों, ये इस बुक का इंडेक्स है यानी अनुक्रमणिका। तो इसमें बताया गया है कि किस पेज पर क्या मैटर आपको मिलेगा। जैसे इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 23 से भी ज़्यादा चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर है पुस्तपालन एवं लेखांकन, जो कि लगभग आपको +1 और +2 की बुक्स में भी दिखने को मिल जाता है। उसमें शुरू का जो मटेरियल है वो लगभग +1 और +2 की बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। पुस्तपालन एवं लेखांकन, लेखांकन सिद्धांत एवं अवधारणाएँ, परंपराएँ। तीसरा टॉपिक है लेखांकन मानक, भारतीय लेखांकन मानक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक। चौथा टॉपिक है लेखांकन प्रक्रिया एवं लेन देनों का अभिलेखन 1 यानी जर्नल एंट्रीज। उसके बाद लेन देनों का अभिलेखन 2। फिर है तलपट एवं अंतिम खाते।
फिर है शुद्धियों का सुधार, फिर है बैंक समाधान विवरण पत्र। उसके बाद अगला टॉपिक है मूल्यह्रास लेखांकन, फिर है विनिमय बिल। उसके बाद है गैर व्यापारिक संस्थाओं और पेशेवर व्यक्तियों के लेखे, फिर है इकहरा लेखा प्रणाली, फिर है साझेदारी लेखे, फिर है साझेदारी की निवृत्ति एवं मृत्यु पर लेखे, फिर है फर्म का समापन। उसके बाद है कंपनी लेखे, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी लेखे, अंशदिमान अंशों का शोधन, कंपनी लेखे, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, व्यापार का अधिग्रहण, सममालन के पूर्व के लाभ एवं अंशों व ऋण पत्रों का विलोपन। उसके बाद है कंपनियों के अंतिम खाते एवं प्रबंधकीय वार्षिक, लाभों का निस्तारण एवं लाभों का पूंजीकरण, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, कंपनियों का एकीकरण। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटेंट में 23 टॉपिक है। उसके बाद भी आगे और टॉपिक है, इस पेज पर आओगे तो आप इसमें अगले टॉपिक हैं जैसे कंपनियों का निस्तारण एवं समापन के लेखे। 25वां टॉपिक है सूत्रधारी एवं सहायक कंपनियों के लेखे एवं एकीकृत चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता। 26वां टॉपिक है ख्याति का मूल्यांकन और 27वां टॉपिक है अंशों का मूल्यांकन। तो ये जो लगभग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेक्शन है, ये आपको जो +1 और +2 यानी 11वीं 12वीं की जो बुक्स है लगभग सेम टू सेम उसी बुक्स से मटेरियल उठाया गया है ये लगभग। तो ये मटेरियल आपको उन बुक्स में भी मिल जाएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो। लेकिन ये गाइड है तो इसमें सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल ही दिया गया है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो 192 पेजों पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेक्शन कवर किया गया है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है एडवांस वित्तीय लेखांकन यानी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके 5 टॉपिक दिए गए हैं इस बुक में। जैसे पहला टॉपिक है द्विखाता पद्धति, उसके बाद है विभागीय एवं शाखा खाते, फिर है किराया एवं किस्त भुगतान लेखे, उसके बाद है वर्गीय एवं स्वकीय एक संतुलन खाता भैया और बीमा संबंधी दावे। तो ये 5 टॉपिक हैं वो एडवांस वित्तीय लेखांकन के हैं। 24 पेजों पर लगभग एडवांस वित्तीय लेखांकन का मैटर कवर किया गया है। उसके बाद इधर आइए आप, ये है लागत लेखांकन एवं एडवांस लागत लेखांकन जो तीसरा सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके लगभग 9 टॉपिक हैं जो 40 पेजों पर इसका मैटर दिया गया है। जैसे पहला टॉपिक है लागत लेखांकन अर्थ एवं परिभाषा, इसमें इसकी अर्थ और परिभाषा बताई गई है लागत लेखांकन की। उसके बाद है लागत के तत्व यानी लागत के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। फिर है सामग्री लागत नियंत्रण एवं सामग्री का मूल्यांकन एवं निर्गमन। चौथा टॉपिक है श्रम लागत नियंत्रण एवं श्रम पारिश्रमिक विधियाँ। 5वां टॉपिक है ऊपरी व्यय लागत। 6वां टॉपिक है लागत विधियाँ। 7वां टॉपिक है सीमांत लागत लेखांकन। 8वां टॉपिक है परमाप लागत लेखांकन। 9वां टॉपिक है विभिन्न प्रकार के बजट एवं मूल सिद्धांत। तो लगभग 40 पेजों पर सिलेक्टेड मटेरियल दिया गया लागत लेखांकन और एडवांस लागत लेखांकन का। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंकेक्षण, जो लगभग हर जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो RPSC जूनियर अकाउंटेंट हो या फिर ये विद्युत विभाग के जूनियर अकाउंटेंट हो, दोनों में ही ये कॉमन सब्जेक्ट है, अंकेक्षण पूछा ही जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहला टॉपिक दे रखा है अंकेक्षण, दूसरा टॉपिक है प्रमाणन, तीसरा टॉपिक है आंतरिक नियंत्रण उपाय, चौथा टॉपिक है संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन एवं सत्यापन। उसके बाद अगले पेज पे आओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। 6वां टॉपिक है सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण। 7वां टॉपिक है अंकेक्षण प्रमाण पत्र व रिपोर्ट। 8वां टॉपिक है लागत एवं प्रबंध अंकेक्षण। तो अंकेक्षण के लगभग 8 टॉपिक दिए गए हैं और 35 पेजों पर अंकेक्षण का मटेरियल दिया गया है, अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग का। उसके बाद जो अगले टॉपिक है 9, 10 और 11, इसमें जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में अंकेक्षण या ऑडिटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। तो ये भी लगभग 13 पेजों पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो काफ़ी इसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे आइए, यहाँ पे है अगला टॉपिक है प्रबंध लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसके टोटल 11 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है प्रबंध लेखांकन, दूसरा चैप्टर है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तीसरा टॉपिक है वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण, चौथा टॉपिक है अनुपात विश्लेषण, 5वां टॉपिक है कोष प्रवाह विवरण, 6वां टॉपिक है रोकड़ प्रवाह विवरण, 7वां है पूंजी संरचना, 8वां है पूंजी संरचना के सिद्धांत, 9वां है परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलक, 10वां है कार्यशील पूंजी का प्रबंध, 11वां है पूंजी बजटन। तो इसमें टोटल 11 टॉपिक दिए गए हैं लेखांकन से रिलेटेड, प्रबंध लेखांकन के, और 64 पेजों पर इसका मटेरियल टोटल दिया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। उसके बाद आगे आइए, आगे आओगे तो आप अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर लेखांकन। तो कंप्यूटर लेखांकन लगभग 64 पेजों पर दिया गया है, ठीक है, ये एक ही चैप्टर है इसमें।
उसके बाद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनकम टैक्स यानी आयकर, यह भी प्रमुखता से पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। जैसे पहला टॉपिक है आयकर, दूसरा टॉपिक है निवास स्थिति एवं कर भार, तीसरा टॉपिक है आय के विभिन्न साधन, उसके बाद चौथा टॉपिक है हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना, मानी गई आय और कटौतियाँ। फिर पांचवा टॉपिक है कर निर्धारण और कर की दरें। दोस्तों कर निर्धारण और कर की दरें हैं वो लगभग आए साल चेंज होती है, आए साल बजट में नई दरें बनती है, वो आप अपडेट करके जाओ जब भी एग्ज़ाम हो। उसके बाद अग्रिम कर एवं उद्गम स्थान पर कटौती की दरें और अर्थदंड और जुर्माना और सजाएं। उसके बाद सातवां टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यानी आजकल जो ITR ऑनलाइन भरते हैं वह कैसे भरनी है वह भी इसमें दिया गया है। तो टोटल 7 टॉपिक हैं और 68 पेजों पर इनकम टैक्स का मटेरियल कवर किया गया है। उसके बाद आगे आप आओगे तो यहाँ पे है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें 2 दिए गए हैं, सीमा शुल्क और वस्तु और सेवा कर। तो 12 पेजों पर लगभग इसका मटेरियल दिया गया है। तो ये था इस बुक का इंडेक्स, तो काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है कि इस बुक के इंडेक्स के बारे में। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यह है इस बुक का, यहाँ से ये बुक शुरू होती है। तो इसमें है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जैसे पहला चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसमें पुस्तकालय और लेखांकन। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें इतिहास क्या है, उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है, उसके बाद ये जो संस्थान है अकाउंटिंग से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद इधर आप आओगे तो ये जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो अन्य संस्थान हैं उनके बारे में बताया गया है, कंपनी एक्ट के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आप बताओगे तो ये लेखांकन की परिभाषा दी गई है, पुस्तकालन की परिभाषा दी गई है। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया गया है, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है इसमें। उसके बाद आप इधर आओगे तो यहाँ पे बताया गया है लेखांकन की विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं, यानी लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता कौन कौन है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर उनके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। उसके बाद लेखांकन की परिसीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पुस्तकालय और लेखांकन में क्या डिफरेंस है, यह भी सारणी के माध्यम से टेबल बना के समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्योरी का पार्ट है, इधर आओगे तो ये थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद लेखांकन की भूमिका, लेखांकन के आधारभूत और पर्यवेक्षक शब्द, यानी कि जो टर्मिनोलॉजी है जो लेखांकन में यूज़ होती है, तो पूरा बेसिक से बताया गया है। जैसे इकाई क्या होता है, लेन देन क्या होता है, परिसंपत्तियाँ क्या होता है, सभी की परिभाषा दी गई है, सभी के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। विक्रय क्या होता है, आगम क्या होता है, व्यय क्या होता है। तो ये लगभग ये 28 जो टर्म्स हैं इनके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्मरणीय तथ्य है परीक्षा पूर्व दोहराने हेतु, यानी परीक्षा के दिनों में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि पूरी की पूरी किताब पढ़ी जाए, तो इसमें थोड़े से पॉइंट बना के लिखे हुए हैं जो स्मरणीय तथ्य है, जो सिर्फ परीक्षा से पहले दोहराने हैं। तो ये स्मरणीय तथ्य हैं जो एक तरह से नोट्स टाइप बनाए गए हैं, यानी कि पेपर से थोड़ा सा टाइम पहले आप इनको एक बार नज़र मार सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनके आंसर भी सामने दिए हुए हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही आने वाले हैं। तो आपको एग्ज़ाम से पहले आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनसे। तो ये दूसरे पेज पे भी दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये हर एक चैप्टर दिया गया है। सबसे पहले चैप्टर के बारे में थ्योरी बताई गई है, उसके बारे में उसके स्मरणीय तथ्य बताए गए हैं, यानी परीक्षा से थोड़ा सा टाइम पहले अगर कोई रीडिंग मारना चाहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इस बुक से आप तैयारी कर सकते हो अपनी जूनियर अकाउंटेंट की। वैसे कोचिंग की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये भी एक बुक भी आपके लिए अच्छा रहता है गाइडेंस के तौर पर। तो जैसे दूसरा टॉपिक है लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं और परंपराएं। तो इसमें लेखांकन के सिद्धांत के बारे में बताया गया है डायग्राम बना के। तो लगभग इसी तरीके से सारे चैप्टर दिए गए हैं।
ठीक है। उसके बाद अपने आएंगे, तो उसके बाद जैसे अगला टॉपिक है एडवांस वित्तीय लेखांकन, अगला सब्जेक्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये इसका दूसरा जो सब्जेक्ट है एडवांस वित्तीय लेखांकन, इसके बारे में बताते हैं। इसका जैसे पहला टॉपिक है द्विखाता पद्धति, तो इसमें द्विखाता पद्धति की पूरी विशेषताएं बताई गई हैं। उसके बाद अंतिम खाते कौन कौन से तैयार किए जाते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं इसमें, इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी इसमें ज़्यादा मैटर नहीं, जो सिलेक्टेड मटेरियल है सिर्फ वही दिया गया है। ज़्यादा इसमें क्योंकि आपसे इतना टाइम भी नहीं है कि पूरा आप डिटेल से पढ़ सको, क्योंकि 11वीं 12वीं बीकॉम का 5 सालों का मटेरियल आप पेपर से पहले पहले नहीं पढ़ सकते। तो सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल जो परीक्षा के लिए लिहाज से उपयोगी साबित होगा आपके लिए, वही दिया गया है। तो ये गाइड काफ़ी अच्छी है और अपडेटेड है। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, अंकेक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। अंकेक्षण काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये है अंकेक्षण। तो अंकेक्षण के बारे में बताया गया है, एक डायग्राम बना के बताया गया है कि अंकेक्षण क्या चीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद अंकेक्षण का अर्थ और परिभाषाएँ दी गई है। G.R. बार्टली बॉय ने क्या परिभाषा दी है उसके बारे में, अंकेक्षण की विशेषताएँ बताई गई है। अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अंकेक्षण के प्रकार, यानी कि अंकेक्षण को 4 भागों में बांटा गया है, कानून के आधार पर, समय के आधार पर, कार्यक्षेत्र के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पूरे डिटेल से बताया गया है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं नीचे, ये इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे इसके सारे चैप्टर हैं, उसके बाद लास्ट में जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में अंकेक्षण के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी दिखाए गए हैं इसमें। तो इसमें अंकेक्षण को काफ़ी अच्छे से बताया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे RS प्री में क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद तो ये जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं अंकेक्षण या ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो भी इसमें दिए गए हैं। तो काफ़ी पैसा वसूल बुक है ये, मैं इस बुक को बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। इसमें जैसे JVVNL 2012 में जो प्रतियोगी परीक्षा हुई थी उसके भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, JVVNL 2012। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगला सब्जेक्ट है प्रबंध लेखांकन, उसके बारे में भी ऐसे ही डिटेल से लगभग सभी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद जैसे अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर लेखांकन, इसके बारे में बताया गया है। कंप्यूटर संगणक की परिभाषा, कंप्यूटर की संरचना कैसे होती है इसके बारे में पूरे डिटेल से, इंटरनेट कैसे काम करता है, वेबसाइट क्या होती है, इंटरनेट के लाभ क्या क्या है, फिर अकाउंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। फ़्लो चार्ट के लाभ क्या है, फ़्लो चार्ट की सीमाएँ क्या है। ठीक है, पहले थ्योरी पार्ट दिया गया है, उसके बाद इसके काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं तैयारी करने के लिए। तो इसमें जो कंप्यूटर लेखांकन है इसके ज़्यादातर क्वेश्चन दिए गए हैं, थ्योरी पार्ट इसमें कम दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसमें बहुत मिल जाएंगे। और जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें लगभग सारे मिल जाएंगे। जैसे आप देखो RS प्री में जो क्वेश्चन है, PSI में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रेड पब्लिक सेकेंड में पूछे। उसके बाद जैसे अगला सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सब्जेक्ट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकम टैक्स से भी।
तो ये भी पूरी डिटेल से बताया गया है। पैसे आयकर की परिभाषा बताई गई है, फिर कर राजस्व का बंटवारा कैसे होता है, वित्त आयोग के बारे में, फिर आयकर अधिनियम 1961 क्या चीज़ है, फिर आयकर का दायित्व, और ये सारी चीज़ें बताई गई है। व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, करदाता की परिभाषा दी गई है इसमें। अगले पेज पे आओगे तो कर निर्धारण वर्ष क्या होता है, गत वर्ष क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल। आय के साधन कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके बारे में। फिर आय के शीर्षक, ठीक है, कृषि आय, कुल आय, फिर आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो, ये उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। कृषि आय के प्रकार बताए गए हैं। फिर अंशतः कृषि आय क्या चीज़ होती है, इस पूरी डिटेल से थ्योरी पार्ट काफ़ी अच्छे से समझाया गया है इसमें। तो ये इस तरीके से डायग्राम बना बना के समझाया गया है कि सारा निवासी क्या होता है, सदा निवासी और अनिवासी क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा मटेरियल आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड मिल जाएगा। इनकम टैक्स के भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए खूब क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। उसके बाद अपने आएंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में पूछा जाता है वो है जीएसटी, यानी वस्तु और सेवा कर। तो यह भी, इस पर भी आमतौर पर ट्रेंडिंग में है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह भी इसमें सम्मिलित किया गया है। सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल ही इसमें दिया गया है जीएसटी से रिलेटेड, जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लास्ट में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो जीएसटी के जितने क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे इसमें दिए गए हैं। जैसे कितने देशों में दोहरे जीएसटी मॉडल हैं, ठीक है, जीएसटी कितने प्रकार से कर होंगे, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर दिए गए हैं जीएसटी के। तो दोस्तों ये था इस बुक का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो लास्ट कवर पेज है, इस पे इसकी जो अदर बुक्स है, इसके एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी आरबीडी की, जैसे इंग्लिश मीडियम में भी आती है आरबीडी की बुक्स। उसके बाद ये इसकी जो अदर बुक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी आती है। ये इसमें तो जैसे सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में कवर कर दिए गए, तो इसमें अलग अलग भी आती है सब्जेक्ट वाइज, अगर कोई अलग अलग परचेज करना चाहता है तो दोस्तों यह था इस बुक का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके शिकायत और सुझाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी, आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस मिली हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सिंगला क्लासेस में अभी जूनियर अकाउंटेंट का बैच शुरू होगा लॉकडाउन के बाद, और अगर आप 1 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग 1000 रुपये पर मंथ में आपको एक पेपर की तैयारी हो जाएगी, जैसे जूनियर अकाउंटेंट का जो ये अकाउंट का पेपर है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना पूरा नाम एड्रेस लिख के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।